नमस्कार बच्चों, मैं अनीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स विद अनीता मैम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी भी बड़े अच्छों से जोरों शोरों से चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में जैसा आप जानते हो हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण के 4 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के हमारे जो पॉइंट होंगे वो हमने पिछली बार डिस्कस भी किए थे। मैंने आपको बताया था इस कक्षा में हम विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने सुन तो जरूर रखा होगा। हमारा नाम रहेगा आज के पॉइंट का विशेष्य। विशेष्य तो विशेष्य किसे कहते हैं, ये बहुत बार होता है बच्चों से जब पूछा जाता है विशेष्य किसे कहते हैं, तो जो 95% जवाब होता है बच्चों का वो हमेशा यही होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट तो गलत है। आपका जो ये आंसर है ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हो कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो जो विशेषण की विशेषता बताता है वो परिविशेषण होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर तो विशेष्य किसे कहते हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये चीज तो बिल्कुल गलत है। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष्य नहीं कहलाता। तो यहाँ पर भी बच्चों से एक बात और पूछी जाती है कि क्या आप लोगों ने सुना है कभी प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो अधिकतर बच्चों का जो जवाब होता है नहीं जी हमने नहीं सुन रखा प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब हैरानी की बात ये होती है बच्चों ने ये चीज सुन रखी है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, लेकिन बच्चों ने प्रविशेषण नहीं सुन रखा। तो बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि ये चीज संभव ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो लाइन अभी बोली गई है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है वो परिविशेषण कहलाता है। तो जब आपने आंसर सुन रखा है तो सीधी सी बात है आपने मतलब आपने प्रश्न भी सुन रखा होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उत्तर सुन लो और आपने प्रश्न ना सुन रखा हो। तो वो परिभाषा जो होती है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण की होती है। लेकिन हम यहाँ पर प्रविशेषण की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ विशेष्य की बात कर रहे हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं, जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, विशेष्य जो होता है वो हमेशा ही आपको संज्ञा के रूप में मिलेगा। मतलब जो विशेष्य होता है वो एक संज्ञा ही होती है, वो एक संज्ञा ही होती है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं आपको समझा रही हूं, मैंने लिख दिया सुंदर बालक, मैंने लिख दिया अच्छा कमरा, मैंने लिख दिया होनहार छात्र, होनहार छात्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ किसकी विशेषता बताई गई है, बालक की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, कमरे की विशेषता बताई गई है। यहाँ किसकी विशेषता बताई गई है, छात्र की विशेषता बताई गई है। और आप सब बड़े अच्छे से जानते हो ये जो तीनों के तीनों शब्द हैं ये क्या होते हैं, आपकी संज्ञा होते हैं। ये क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो मतलब क्या है मेरा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता तो इन शब्दों की बताई गई है, तो ये तीनों शब्द आपके क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। आपको पहचान के तौर पर पता चल गया कि विशेष्य आपके क्या होते हैं, संज्ञा ही होते हैं। और इनको आप अच्छे से जानते हो, जो शब्द विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ आपसे प्रश्न मान लीजिए, 1 मिनट के लिए हम सोच के चलते हैं कि हमसे किसी ने एग्जाम में प्रश्न पूछा
बालक शब्द निम्नलिखित में से क्या है। किसी ने हमसे परीक्षा में पूछा कि बालक शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो संज्ञा है, विशेष्य है, विशेषण है, या फिर संज्ञा और विशेष्य है, दोनों है। तो जब बच्चों को ये चीज बता दी जाती है ना नोट में कि जो विशेष्य होता है वो एक संज्ञा होता है, तो बच्चों का यहाँ पर उत्तर लगभग जो जाता है वो जाता है 1 और 2 दोनों नहीं। ये चीज भी तो आपको याद रखना है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यहाँ तो इसकी कोई विशेषता बताई नहीं रखी, यहाँ तो सिर्फ लिख रखा है बालक, तो विशेषता तो कोई भी नहीं बता रखी ना। तो हम यहाँ पर इस शब्द को कभी भी विशेष्य नहीं बोलेंगे, इस शब्द को सिर्फ क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। लेकिन किसी ने बोला छोटा बालक, अब बताए बालक शब्द क्या है, तो यहाँ फिर से वही चीज हो जाती है, नहीं अब आप इसको संज्ञा नहीं बोलोगे, आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे, विशेष्य बोलोगे। अगर साथ में विशेषता बता रखी है तो ये क्या है, विशेष्य है। अगर विशेषता नहीं बता रखी तो ये क्या है, संज्ञा होता है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ चुका होगा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जैसे पीछे कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमने 4 पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 लिख देते हैं। अगर ऐसा लिखोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे विशेषण तो 4 ही होते हैं ना, तो फिर 5वां पॉइंट कहाँ से आएगा। तो इसको अलग से हेडिंग के रूप में रखेंगे, अलग पॉइंट के रूप में रखेंगे, इसको कभी भी पॉइंट नंबर 5 नहीं बना के चलेंगे, क्योंकि विशेषण 4 ही होते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ वही क्वेश्चन आता है जो हमने पढ़ा था, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत बार जब ये पॉइंट समझाया जाता है तो बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए मेरी ही बात करूं तो बच्चों से मैंने प्रश्न पूछ लिया, तो जब मैंने ये पॉइंट लिख दिया, मैंने बच्चों से पूछा बताओ यहाँ पर प्रविशेषण कौन सा है, तो बच्चे कोई बोलेगा बोर्ड, बगीचा, लड़का, कोई बोलने लग जाता है सफेद, सुंदर, लंबा। बोर्ड की विशेषता बताई है, बगीचे की बताई है, लड़का की बताई है, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द तो हमारे विशेष्य हैं। बोर्ड की विशेषता सफेद शब्द बता रहा है, सुंदर शब्द बता रहा है, लंबा शब्द बता रहा है। जो शब्द विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, जो ये पॉइंट मैंने लिखे इनके अंदर तो कहीं मैंने प्रविशेषण लिखा ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही चीज दे रखी हैं, एक विशेष्य और एक विशेषण। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है, मान लीजिए हमने लिख दिया बहुत सफेद बोर्ड, बहुत सफेद बोर्ड। बोर्ड की विशेषता क्या है, वो सफेद है, लेकिन उसकी भी विशेषता क्या है कि वो बहुत सफेद है। सुंदर बगीचा, बगीचे की विशेषता क्या है, सुंदर है, लेकिन मैंने लिख दिया सबसे सुंदर बगीचा या बहुत सुंदर बगीचा, कुछ भी। लंबा लड़का, लड़के की विशेषता क्या है, लंबा, लेकिन उसकी भी विशेषता ये है कि वो सबसे लंबा है या फिर वो बहुत लंबा है। तो जो ये वाले शब्द हमने लिखे हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो आपको समझ में आया होगा कि जो शब्द विशेषता को बताता है वो विशेषण कहलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जो शब्द आपके विशेषण की भी विशेषता को बताएगा वो प्रविशेषण कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हम बढ़ रहे हैं हमारी अगले पॉइंट की तरफ, जो उसका नाम रहेगा विशेषण की अवस्थाएं, और वो अवस्थाएं होती हैं हमारी तुलनात्मक अवस्थाएं।
हम आगे बढ़ाते हैं और उसका लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। और जो अवस्थाएं होती है वो तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो तुलनात्मक अवस्थाएं की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप लोग डिग्री पढ़ते हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो मतलब अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो सेम वही चीज़ें होती हैं तुलना। जब आप तुलना करते हो दो लोगों के बीच में, और एक तुलना आप करते हो पूरी कक्षा के बीच में। मान लीजिए दो बच्चे हैं, आप उनके बीच में तुलना करो कि ये बच्चा इस बच्चे से होशियार है, लेकिन एक पूरी कक्षा में आप बैठे और आप कहते हो कि ये बच्चा कक्षा में सबसे होशियार है। तो एक दो के बीच में तुलना होती है और एक सबके बीच में या दो से अधिक के बीच में जो तुलना होती है, हम उसके बारे में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए जो तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया सुंदर, हमने लिखा सुंदरतर, सुंदरता, लघुत्तर, लघुत्तम, बृहत्तर, बृहत्तम, दीर्घतर, दीर्घतम, अधिकतर, अधिकतम, न्यूनतर, न्यूनतम, गुरुत्तर और गुरुत्तर। तो तीन अवस्थाएं हमारी होती हैं। आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, सुंदर, लघु, बृहत, दीर्घ, अधिक, जैसे ये चीजें हमने लिखी, ये क्या है? ये विशेषण है। अगर किसी भी चीज की विशेषता बता रखी है, सिर्फ विशेषता बता रखी है, वो अवस्था हमेशा कहलाती है मूल अवस्था या मूलावस्था। मूला अवस्था। सुंदर, जैसे यहाँ पर दो के बीच में वह बच्चा सुंदर है, वह बच्चा उससे सुंदर है। जब दो के बीच की कोई तुलना हो रही है तो वो अवस्था आपकी कहलाती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में हमेशा जो आपकी मूल अवस्था होती है उसके आगे तर जुड़ता है, और एक हमने कह दिया कि वो सबसे सुंदर है, वो सबसे सुंदर है, तो वो अवस्था आपकी क्या कहलाती है? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में हमेशा मूल अवस्था के पीछे तम जुड़ता है, तम जुड़ता है। अब यहाँ से प्रश्न परीक्षा में किस टाइप से पूछे जाते हैं, एक बार वो देखते हैं। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछ लिया कि लघुत्तर विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो हमें पता है लघुत्तर, तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि लघुत्तर जो अवस्था है इसकी उत्तमावस्था क्या बनेगी, तो इसकी उत्तमावस्था क्या बन जाएगी? लघुत्तम बन जाएगी। या फिर हमसे पूछ लिया जाता है लघुत्तम की मूल अवस्था क्या होती है, तो इसकी मूल अवस्था क्या बन जाएगी? लघु बन जाएगी। दीर्घतर विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था है। दीर्घ विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। दीर्घतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था है। कई बार तो डायरेक्ट यहीं से इसी टाइप से प्रश्न पूछ ले जाते हैं, लेकिन कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया। जैसे किसी ने कहा कि राम एक अच्छा बच्चा है, राम एक अच्छा बच्चा है, यहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था बताई गई है, तो यहाँ उसकी क्या बता रखी है? विशेषता। तो विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? वो मूल अवस्था हो गई। आपसे परीक्षा में पूछा राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, यहाँ विशेषण की किस अवस्था का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर दो के बीच में तुलना बता रखी है, तो क्या हो जाएगी? आपकी उत्तमा अवस्था हो जाएगी। और आपसे पूछा गया कि राम सबसे अच्छा है, तो विशेषण की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तृतीय अवस्था, या हम कह सकते हैं इसको उत्तमा अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों ये बहुत ही साधारण से सिंपल से फैक्ट होते हैं, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में हमारा एक नंबर कट जाता है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधे, सिंपल और सरल चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, तो इनमें से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने के।
तो आशा करती हूँ कि ऐसे पॉइंट हैं जिनमें से आप लोगों का कभी कोई नंबर कट ही नहीं सकता, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आए, आकर अपना डाउट क्लियर करें। धन्यवाद।